डी कंटाप आपको बार बार दिखा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने नीतीश कुमार को लेकर क्या चल रहा है। रिटायरमेंट की प्लानिंग तो नहीं चल रही है। इससे पहले हमने ये सवाल उठाया था एक खबर के जरिए, और वो खबर के जरिए इसलिए भी सवाल उठाया गया था क्योंकि दो ऐसे दिग्गज नेताओं ने बयान दिया था दोस्तों, जिनके बयानों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। एक अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। दोनों के ही बयान से ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द नीतीश से छुटकारा पाने की योजना तैयार की जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सिर्फ कहा जा रहा था वो हकीकत में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और एक राज्य के मुख्यमंत्री ने, ये कोई आम मंत्री या कोई आम विधायक नहीं है जिन्होंने ये मांग की है या जिन्होंने ये बयान दिया है, जिन्होंने दावा किया है। ये एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं उस पर, इस बात पर नजर सब टिकाए बैठे थे। अब सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। दूसरी तरफ जेडीयू का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें जेडीयू के तेवर ऐसे लग रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को दरकिनार करने की योजना बनाई जा रही है तो गलती से भी ये योजना ना बनाई जाए, क्योंकि नीतीश मूड सेट करके बैठे हैं कि इस बार भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जेडीयू पार्टी से नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए विधानसभा चुनाव जीतती है तो। अब हो क्या रहा है बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, इन्होंने ये कहा एक बयान में, एक सभा के दौरान, जहां मंच पर उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही खुद डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। उनके मंच पर मौजूदगी में नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए कि बिहार में विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब सम्राट चौधरी ने इस पर क्या कहा, फिर जेडीयू ने इस पर क्या कहा, क्योंकि जेडीयू तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की राह निहार रही है। ये कह रही है जेडीयू कि भाई अमित शाह ने ही ये कहा है कि नीतीश का ही नेतृत्व होगा। तो ऐसे में ये जो बयान है ये कितना जरूरी हो जाता है दोस्तों बिहार की सियासत में खलबली पैदा करने के लिए, ये चौंकाने वाला विषय है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ नायब सिंह सैनी का पूरा बयान क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक खबर आपको मैं दिखा रही हूँ। ये जो खबर है देखिए ये क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चर्चा जो है वो जोरों पर है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों, और जाहिर तौर पर देखिए खबर चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि नायब सिंह सैनी का बयान ही कुछ ऐसा है, बिहार की सियासत में इसने खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उनके इस बयान से सियासी हलकों में खलबल देखिए खलबली मच गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो बयान है उनका, ये ऐसे समय में दिया गया है जब बिहार में एक अंदरूनी संकट पैदा हो रहा है एनडीए के अंदर, कि जेडीयू जो है वो कह रही है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व ही होना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने अब अपनी मांग रख दी है सम्राट चौधरी के लिए, जिस पर सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का नाम आगे करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है, बीजेपी का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये झंडा फहराया जाएगा। भाजपा के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बयान दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे और उनके नेतृत्व में जीत भी हासिल करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान के बाद जेडीयू जो है वो अब सामने आई है, और जेडीयू के प्रवक्ता ने क्या कहा है पहले आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद सम्राट चौधरी ने क्या कहा है वो आगे आपको बताएंगे। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने देखिए ये कहा, एमएलसी नीरज कुमार ने, कि बिहार की सरजमी से एक ही बात निकलती है, नीतीश है तो निश्चिंत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए के पांचों घटक दल में सहमति दे दी है। 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये कहते हुए नजर आ रही है जेडीयू। दोस्तों जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने क्या कहा है ये भी जरूरी हो जाता है। तो सम्राट चौधरी ने
ये बात दोहराइए कि हर पार्टी की अपनी अपनी इच्छा है, हर पार्टी की अपनी अपनी मांग है, उनको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। तो पार्टी के तौर पर नायब सिंह सैनी ने अपनी इच्छा जताई कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कोई किसी से नाराज नहीं है, कोई किसी से खफा नहीं है, सब मिलजुल कर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बयान सम्राट चौधरी ने दिया है। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर पार्टी अपनी मांग करती है और वही मांग अगर भाजपा ने की है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब एक बात को समझिए कि सम्राट चौधरी जिनको लेकर नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही सम्राट चौधरी ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है एनडीए। तो फिर आखिर एक राज्य के एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ये बयान कैसे दे सकते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? जब तक अंदर खाने चर्चा नहीं हो रही होगी, जब तक अंदर खाने डिसीजंस नहीं लिए जा रहे होंगे, जब तक बातें नहीं चल रही होगी कि भाई मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, तब तक एक मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं? राजनीति में शुरू से यही चलता आया है ना दोस्तों, जब किसी को रास्ते से हटाना होता है तो उसको बड़े बड़े उपाधि देने की मांग शुरू हो जाती है। जैसा बीते दिनों अश्विनी चौबे ने किया, गिरिराज सिंह ने किया। गिरिराज सिंह ने क्या मांग की? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कि भाई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। फिर अश्विनी चौबे ने उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग कर दी नीतीश कुमार को। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि नीतीश कुमार की पार्टी जहां इस बात का ख्वाब देख रही है, इस बात को बार बार कह भी रही है कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा और एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री भी नीतीश ही बनेंगे, उस पार्टी को क्या बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा कि एक तरफ मांग हो रही है नए नए पदों की कि नीतीश को ये मिल जाना चाहिए, नीतीश को वो मिल जाना चाहिए, और दूसरी तरफ सीएम बनाने की बात जब आती है तो भाजपा का कोई भी जिम्मेदार नेता, कोई भी बड़ा कद्दावर नेता, बड़े पद का नेता ये कहता हुआ नजर नहीं आता कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आखिर क्यों? देखिए, बहुत समय से ये चर्चा बिहार में चल रही है कि नीतीश की जो तबीयत है वो खासा ठीक नहीं रहती, मानसिक तौर पर उनकी तबीयत जो है, उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। राष्ट्रगान के वक्त वो खड़े हो जाते हैं, सामने वाले को नमस्कार करना शुरू कर देते हैं। कोई महिला मंच पर आती है तो उन्हें जबरदस्ती कैमरे की तरफ आगे रहने के लिए कहते हैं कि देखो सामने फोटोग्राफर है, तुमको फोटो खिंचाना है। अमित शाह बगल में खड़े होकर मना कर रहे होते हैं। फोटो खिंच रही होती है फिर भी जो है हाथ जोड़कर सामने वाले किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहे होते हैं। तब बगल में बैठे व्यक्ति जो है उनको कहते हैं कि हाथ नीचे रखिए आप। राष्ट्रगान के समय में भी यही हुआ, हाथ नीचे रखने के लिए कह दिया गया। तो नीतीश कुमार के इस तरीके के आचरण के बाद विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई स्वास्थ्य जो है नीतीश जी का वो ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आरजेडी को चुनने जा रही है जनता, ये आरजेडी बार बार दावा कर रही है। हालांकि फिलहाल नजरें बनी हुई है दोस्तों इस बात पर कि एनडीए के अंदर खाने जो चल रहा है और अब जिसको लेकर नायब सिंह सैनी के बयान के बाद हलचल भी मचनी शुरू हो गई है, क्या फिलहाल भाजपा इसी तरफ इशारा कर रही है कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए जीतती है तो? आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया है? क्या बिहार में नीतीश बाबू के साथ खेला हो गया है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।